बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में आप मुझे देख के कुछ हैरान हो गए कि वाह, आज तो इसकी सेटिंग कुछ और है। पहले तो ये भालू बना होता था, अब इसके बाल किधर गए हैं? बाल जी मैंने कटा लिए हैं। सामने मैंने कहा था कि है ना, बाल कटवाओ, बाल कटवाओ, तो बाल कटवा दिए। नीचे बैठकर ज़मीन पर देसी तरीके से, हमारा अपना नाई होता है वो साल के बाद आने लेता है। तो आज वीडियो किस टॉपिक पर होगी, सोचने की बात है कि आज हमारी एकेडमी में, सहीवाल एकेडमी, वहाँ पर रेस्क्यू वाले आए थे। तो उनको कोई टास्क मिला था कि आपने अवेयरनेस के लिए कुछ लोगों को इस फर्स्ट एड के बारे में बताना है। तो इसलिए वो हमारी एकेडमी में आए और हमें भी कुछ 4-5 तरीके बताए कि जिस तरह आप लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बात तो बहुत अच्छी है, ये बात मुझे आप लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए। तो मैं हाज़िर हो गया आपकी खिदमत में। आपको ये 4 तरीके हैं, टोटल 4 तरीके, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका CPR। मिसाल के तौर पर अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत कई बार जिस तरह वो फिल्मों में हम देखते हैं या ड्रामों में कि वो सांस बंद हो जाता है और वो इस तरह के ऊपर से उसको दबाते हैं तो वो अक्सर बार उसका सांस शुरू हो जाता है। तो ये असल में तरीका, ये कोई झूठ नहीं है। तो ये उन्होंने तरीका बताया कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसकी दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं। अगर उसकी दिल की धड़कन चल रही तो फिर CPR की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने 112 कॉल कर देनी, वो आ जाएंगे और ले जाएंगे। अगर नहीं चल रही तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उनको कॉल कर देनी, रेस्क्यू वालों को, और उसके बाद फिर उनको कहना कि मैं इसकी CPR करने लगा, मुझे फर्स्ट एड के बारे में पता है, आप जल्दी से आ जाएं। तो सबसे पहले आपने उसके नाक के आगे ऐसे हाथ रख कर ऐसे 2 उंगली रखेंगे तो महसूस होता है कि सांस, अगर आप अभी भी रख के इस तरह देख सकते हैं कि हाँ हमारे सांस की आवाज़ इस तरह महसूस होती है यहाँ पर। उसके अलावा जिस तरह डॉक्टर नब्ज़ चेक करते हैं, ऐसे यहाँ से पर ये पल्स चल रही होती है, उसके बाद यहाँ पर गर्दन पर होती है बिल्कुल ये जो है ना, ये इधर इसके साथ बिल्कुल 1-1.5 इंच के साथ फासले पर एक इस तरफ या इस तरफ दोनों तरफ रख कर आप चेक कर सकते हैं। या उसके बाद आप उसके सीने पर कान रख कर महसूस कर सकते हैं। मतलब ये तो तरीके हो गए थे। अगर उसकी धड़कन नहीं चल रही तो फिर आपने CPR कैसे करनी है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे सामने हो जाता हूँ ताकि बताने में थोड़ी आसानी हो। हाँ दोस्तों, मैं थोड़े 2 उंगलियों के, ये जहाँ पर हमारे पसली ख़त्म होती है तो यहाँ पर एक हड्डी होती है, इसके ऊपर ऐसे 2 उंगली रख के अपने हाथ को ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे रख देना, मतलब हाथ यहाँ पर रखना हाथ। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे करके उसके बाद यहाँ पर ऐसे हाथ रख के उसकी CPR करनी है ऐसे ऐसे। वो अपने बाजू पोजीशन को ऐसे लॉक कर लेना है। फिर क्या होगा, वो आपको करने में आसानी होगी। और आपने बैठना किस पोजीशन पे, उसकी बाएं तरफ या दाएं तरफ, तो आप उसकी दाएं तरफ बैठना है और 5 मिनट तक इसका ये अमल जारी रखना। फिर अगर आप इस तरह बाजू लॉक होंगे तो आसानी होगी आपको। वैसे आप ज़्यादा
फ्रैक्चर, अगर किसी के बाद टूट जाती है, मतलब फ्रैक्चर हो जाती है थोड़ी सी, उसके बाद फ्रैक्चर होती है, सिर्फ टूटती नहीं है बिल्कुल। और वो क्या होता है, उसके बाद ख़तरा होता है, क्योंकि जब बाजू फ्रैक्चर होते हैं तो उसकी जो किनारे होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं, तो उस वो फिर मसल्स को बड़ी जल्दी से काटते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ज़्यादा डैमेज करते हैं अंदर जिस्म को। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी उनके पास तो वैसे रेस्क्यू वाले के पास तो फट्टी होती है, हाथ पर यहाँ पर ऐसे रख कर, बिल्कुल ऐसे और इस जगह पर रख के वो पट्टी बांध देते हैं, पट्टी भी उनके पास होती है। उसके अलावा उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप वैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्केल वगैरह होता है, वो ऐसे आप रख सकते हैं। ये एक फ़र्स्ट एड के तरीके, ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, आप इसे फ़र्स्ट एड सिर्फ दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, हार्ड चीज़ जो एक सीधी सी मत में हो, सीधी हो, वो इस दोनों बाजू के यहाँ पर ऐसे रख के दोनों जोड़ों को लॉक करके उसके बाद बांध देना किसी चीज़ से, यानी किसी कपड़े वगैरह से, कोई अगर पट्टी मिल जाती है तो वो बांध दें। इसके अलावा अगर यहाँ से इस तरह, मतलब जहाँ पर भी अगर टांग पर यहाँ पर कहीं होती है तो ऐसे जो दौड़ उसके दोनों तरफ जो जोड़ होते हैं ना, उनको ऐसे लॉक कर देना, मतलब वो सीधी पोजीशन में रख कर पट्टी बांध देनी है। उसके अलावा एक और उन्होंने तरीका बताया था, अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाए, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, या अक्सर बार बड़ों से भी ऐसे हो जाता है कि उनके गले में कोई ना कोई मतलब कोई चीज़ फंस जाती है, तो उसके लिए वो एक तरीका है, वो काफ़ी उन्होंने कहा था कि इससे 90% चांसेस होते हैं कि वो जो चीज़ गले में फंसी वो बाहर आ जाए। तो सबसे पहले उसको, मतलब वो क्या करता है, अपने गले को इस तरह पकड़ता है, ये दबाना शुरू कर देता है। तो इस तरह ये अपना हाथ इस तरह ऐसे बांध कर लेना है, यहाँ पर ऐसे रख के ना दरमियान में पेट में, तो ऊपर से ऐसे हाथ रखना है, ऐसे का दबा के ऊपर करना है, ऐसे दबा के ऊपर, और उसको जो जिस बंदे के आप ये कोशिश कर रहे हो उसका सार थोड़ा सा आगे झुका देना है, और उसके बाद आपने ऐसे इसको आगे दबा के ऊपर, आगे दबा के ऊपर, वो फिर 5 दफ़ा आपने ये अमल करना है, तो ढेर चांसेस है कि वो उसकी जो गले में चीज़ फंसी हो निकल आए। उसके बाद वो फायर वाला उन्होंने बताया था, वो इधर इस तरह नहीं बताया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। ये बातें आप दूसरों लोगों को बताएं, काफ़ी मदद मिल सकती है इससे। उनको टास्क मिला था हमें बताने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है और हमें ये आनी चाहिए। फर्स्ट एड अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो इस सिचुएशन को हमें हैंडल करना आना चाहिए। फर्स्ट एड के बारे में हमें थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें। अल्लाह।